हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाला है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर को। और अगर आपने इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जो है एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने जो है ये पूरा सीरीज या फिर पूरा चैप्टर जो है मिस कर दिया तो ऊपर प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिया रहेगा। आप वहाँ से जाके जो है पूरे वीडियोज़ को सीरियल वाइज जो है फर्स्ट चैप्टर से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है मैंने एक ही टॉपिक लिखा है, ये दो पार्ट में है। और ये टॉपिक अगर हो गया और एक और टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक्स कवर होने से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के कोर्स की तरफ। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में जो है आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, फिर कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, कस्टम ड्यूटी टैक्स आ जाएगा, फिर वैट आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने जो है आई थिंक 11th या 10th में ही पढ़ा होगा अबाउट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जो कि एक इंडिविजुअल के डायरेक्टली इनकम पे जो है लेविड होता है, उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है किस पे दिया जाता है, किस पे लेविड होता है? वो होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, एग्जाम्पल्स कुछ हो जाता है जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के समय जो है इनडायरेक्ट टैक्स को कंसीडर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है गुड के प्राइस पे जो है काफ़ी जो है इम्पैक्ट लाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को जो है अगर हम सब्सिडीज के साथ माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आपको जो है पे करना पड़ रहा है बाय रिमूविंग द सब्सिडीज फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज कोई गवर्नमेंट ने किसी गुड पे फॉर एग्जांपल सब्सिडीज दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 रुपीज टैक्स था, 5 रुपए का सब्सिडी था, तो इसीलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसी तरह से जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम यूज करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट इज नथिंग बट सिंपली द फैक्टर पेमेंट्स और द सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स दैट इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हु कंट्रीब्यूट द फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस कमोडिटी। तो इसको एक एग्जांपल की थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे हम जो है पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक कमोडिटी ले लिया, लेट्स से पेन। ठीक है, तब इस पेन को प्रोड्यूस करने में हमें क्या लगेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर सर्विसेज है उन्हें हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेट्स से हमें लैंड चाहिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो लैंड को के लिए जो हमने इन्वेस्ट किया लेट्स से ₹5। ठीक है, फिर आ जाता है लेबर। लेबर में लेट्स से ₹2। फिर आता है कैपिटल, लेट्स से ₹3। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट कितना आया? टोटल प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट यहाँ पे आ गया ₹10। ठीक है, यानी कि ये गुड को फाइनली जो है प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लिए। तो इन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, इनके फैक्टर सर्विसेज को यूज करके हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? पेन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस पेन को प्रोड्यूस करने में हमारा नेट खर्चा कितना आया? हमारा खर्चा आया ₹10। ठीक है, तो ये जो ₹10 है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। यानी दिस इज द पेमेंट दैट वी हैव पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अभी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते तो ये क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। इस चीज को ऐसा समझिए, तो ये तो फैक्ट्री से निकल के ये जो प्राइस आया इसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। जो कॉस्ट हो रहा है इस पेन का फैक्ट्री से निकल के वो होता है ₹10 विच इज द फैक्टर कॉस्ट। तो अभी जब हम इसको बेचने जाएंगे तो यहाँ पे तो टैक्स भी लगेगा। तो वो टैक्स क्या होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा। नेट क्यों? सब्सिडीज को है जो अगर हम एडजस्ट कर दे तो वो नेट हो जाएगा। तो इस 10 रुपए पे लेट्स से नेट इनडायरेक्ट टैक्स और लगता है ₹2, लेट्स से प्लस ₹2 टैक्स। ₹2 जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल प्राइस कितना आएगा जो कि मार्केट में जाके पहुंचेगा? ये तो फैक्ट्री से निकल गया, तो अभी आपके पास ये कितने रुपए में पहुंचेगा? ये पहुंचेगा ₹12 में। ठीक है,
तो फैक्टर कॉस्ट क्या था 10 रुपए, रास्ते में जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो गया 2 रुपए, और जब ये मार्केट में आया तो इसका प्राइस कितना हुआ 12 रुपीज। ठीक है, तो इस 12 रुपीज को हम क्या बोलेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है, इस 12 रुपीज को हम क्या बोलेंगे मार्केट प्राइस। यानी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, फैक्टर कॉस्ट के साथ अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा मार्केट प्राइस। और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या है देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो देखते हैं, जो कि है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल दैट आई टुक इन द प्रीवियस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आप जो है यूएस में एक कंपनी में जो है नौकरी कर रहे थे फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे जो है नौकरी करके आप उस यूएस के कंपनी से जो है फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं, लेट्स से आप जो है ₹50 फैक्टर इनकम जो है वहाँ से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप ₹50 जो है यूएस को इस कंपनी से जो है फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर इनकम अभी लेट्स से आप उस पूरे इनकम को लेके इंडिया चले आए, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो फैक्टर इनकम आपने जो है यूएस से अर्न किया था वो क्या हो गया इंडियन इकोनॉमी में आ गया। ठीक है, तो इस नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में वो क्या पकड़ा जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो फैक्टर इनकम आया था फ्रॉम अब्रॉड इट इज इंजेक्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये हो गया ये पार्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तभी यहाँ पे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का क्या चक्कर है भाई, तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे आप यूएस के एक कंपनी में काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यूएस का एक सिटीजन जो है इंडिया के एक कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया के एक कंपनी में काम करके लेट्स से वो यूएस में जो है 30 रुपीज लेके चला गया, तो यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल जो है इंडिया के कंपनी से 30 रुपीज अर्न करके जो है यूएस चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी से जो है एक फैक्टर इनकम चला गया अब्रॉड। ठीक है, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम कितना हुआ, जितना घर आया उससे अगर हम जितना निकल गया उसको माइनस करें तो यहाँ पे क्या नेट आ जाएगा इक्वल टू ₹20। ठीक है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों चाहिए हमें, वो चीज़ जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो है यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है डिग्री ऑफ NFI है, डिग्री ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका डिग्री क्या हो सकता है, सबसे पहले ये जो है नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव मतलब क्या है, अगर फ्रॉम से जो मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा है, अब्रॉड से जो पैसा आ रहा है वो अगर लेस हुआ तब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे 50 था, यहाँ पे लेट्स से 20 कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा इससे लेस हो जाएगा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है एक डिग्री विच कैन बी नेगेटिव, विच कैन आइदर बी नेगेटिव, यानी जो बाहर से आ रहा है वो कम है, विच इज गोइंग आउट। दूसरा डिग्री क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, अगर ये इक्वल हुआ यानी जितना पैसा बाहर से आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा है बाहर, तो ये अगर इक्वल हुआ, यहाँ पे 30 और 30 हो गया, यहाँ पे लेट्स से 20 की जगह 30 हो गया, तो 30 क्या हो जाएगा माइनस करने से वो हो जाएगा 0। ऑलराइट, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव लाइक दैट वन आई रोट। पॉजिटिव कैसे, यहाँ पे 50 हम लिख देते हैं वापस से, यानी जो घर आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट इज गोइंग आउट, एंड एज अ रिजल्ट इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड इट विल गिव टू ₹20। ये हो जाएगा तब ग्रेटर। राइट, तो ये हो गया 3 डिग्री, यानी नेगेटिव कब हुआ, जब बाहर जितना जा रहा है वो अगर कम हुआ तब नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल हुआ तब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो है एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगा कि यहाँ पे जो है बहुत लोग क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाता है, किससे किसको माइनस करें, फ्रॉम टू में जो है बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ इस चीज़ को याद करने के लिए। तो इस चीज़ को आप याद कीजिए इन द फॉर्म ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। तो यहाँ पे जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का आप सेविंग्स पकड़ लीजिए, जितना मतलब सेविंग्स होता है उस चीज़ को हम अगर उस टाइप में देखें, फॉर एग्जांपल 100 रुपये इनकम हो रहा है और जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है लेट्स से 80 रुपीज़, तो हमारा नेट सेविंग्स कितना हुआ 20। तो इसका मतलब क्या है, घर कितना आया 100 रुपीज़ आया घर, ठीक है, और बाहर कितना हमने एक्सपेंड कितना कर दिया 80 रुपये एक्सपेंड कर दिया, तो घर में रहा कितना
नेट व्हाट इज द नेट सेविंग्स हियर, इट इज ₹20। सिमिलरली यहाँ पे नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर से कितना इनकम आया माइनस कितना बाहर चला गया, अगर हम उस चीज को माइनस करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंपोनेंट्स, यानी नेट फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला क्या है, नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम है वो अगर हम एम्प्लॉयज़ की वो में जो अगर पकड़े हुए एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट में पकड़े कि कितना जो है नेट फैक्टर इनकम चला गया फिर आ गया, उस चीज़ को अगर हम कंसीडर करें तो नेट फैक्टर इनकम का एक कंपोनेंट हो जाता है नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉय के जो अर्निंग्स पे जो है यहाँ पे फोकस किया गया है। ऑलराइट, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि बाहर के अगर आप जो इंडिया में रहते हैं और आपका कोई फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी यूएस में है तो वहाँ से जो है जितना रेंट या डिविडेंड आता है और माइनस जितना कि जो है यूएस के किसी सिटीजन के पास यहाँ पे कोई ज़मीन है तो यहाँ से जो रेंट जाएगा उस चीज़ को अगर हम माइनस करते तो ये क्या हो जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी यहाँ पे ले तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हम ले सकते हैं, तो वो जो नेट इनकम इस पार्ट से आएगा वो भी हो जाता है एक कंपोनेंट। फिर होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ये कंपनी के बेसिस में है, यानी कि जो डोमेस्टिक कंपनी जितना जो है इनकम ला रहा है उसको अगर हम फॉरेन कंपनी से अगर माइनस करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक कंपनी फ्रॉम आउटसाइड द अमाउंट दैट ही इज ब्रिंगिंग माइनस द अमाउंट दैट इज गोइंग टू दी फॉरेन कंपनीज, अगर हम उस चीज़ को जो है कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए, एक है कंपनी, एक है कंपनी का बात आता है, फिर आता है कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज, ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो कंपनी है उसका जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप है वो। तो आप इस चीज़ को जो है ऐसे भी याद रख सकते हैं, कंपनी, एम्प्लॉय और फिर पूरा एज ए होल कंपनी को एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए एंड लास्ट पार्ट इज द सिग्निफिकेंस, यानी कि हमने तो पूरा एनएफआई पढ़ लिया, तो अभी इस एनएफआई का सिग्निफिकेंस क्या है, हमें पढ़ना ही क्यों है ये चीज़। तो ये इसीलिए पढ़ना है क्योंकि देखिए अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी कि पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर डोमेस्टिकली जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी वैल्यू ऐड हुआ है, अगर हम उस चीज़ को जो है कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम मिलेगा, यानी इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक पार्ट, ठीक है। और अगर हम इस चीज़ को जो है एनएफआईए को यानी कि जो बाहर से जो नेट इनकम आ रहा है अगर उस चीज़ को हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एज अ होल नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। पहले डोमेस्टिक इनकम था, यानी डोमेस्टिकली जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना, और अपने बंदे जो बाहर से जो जितना जो है इनकम कर रहा है अगर हम उस चीज़ को भी ऐड कर दें, एनएफआई को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम, यानी एज अ होल नेशनल इनकम जो है वो हो जाएगा कैलकुलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से देखिए, आई विल हाईली सजेस्ट दैट यू सी दिस वीडियो अगेन, और जाते समय वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे कमेंट कर देना, कोई भी जो है अगर डाउट हुआ नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मिलेगा, वहाँ से भी मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड गुड बाय।